मथुरा जिले में बज चुकी चुनावी रणभेरी। चुनावी रण में उतर चुकी सियासी सेनाएं। क्या होंगे चुनावी वादे? क्या है सियासतदानों के इरादे? कौन बनेगा मथुरा की धरती का सरताज? इलेक्शन की हर खबर से रहिए बाखबर। देखते रहिए इलेक्शन एक्सप्रेस, सिर्फ न्यूज़ 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव के बिगुल के बाद में पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में खड़ा कर दिया है। लेकिन इस चुनावी दौर में, क्योंकि नज़दीकी ही चुनाव का जो प्रचलन है वो शुरू हो जाएगा, और ऐसे में ही एक वृंदावन नगर, जो कि मथुरा जिले का हृदय स्थल कहा जाता है, और उस हृदय स्थल पर एक बड़ा ही मैं कहूं कि कांग्रेस के लिए झटका लगने जैसी एक बात सामने आई है। मैं पूरी चीज़ों का खुलासा करूंगा, लेकिन यहाँ पहले मैं आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ में इस समय वृंदावन के कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष, पार्टी के नगर अध्यक्ष नूतन बिहारी पारिक जी मेरे साथ में हैं। मैं भाई साहब से चर्चा कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, भाई साहब काफ़ी लंबे समय से, मैं समझूं शायद मेरी जितनी पत्रकारिता हुई होगी उतने लंबे समय से मैं भाई साहब को कांग्रेस में देख रहा हूं, और वृंदावन के लोगों में यह चर्चा है। चर्चा क्या, अक्सर लोग कह देते हैं कि भाई साहब जो पारिक जी हैं वो कट्टर कांग्रेसी हैं, और आज से नहीं वर्षों से कांग्रेसी हैं। शायद जब तक तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले से ही भाई साहब कांग्रेस में थे, तो कट्टर कांग्रेसी हैं। लेकिन आज बड़ा ही झटकापूर्ण बात आज वृंदावन के लोगों को लगी है, और ये झटका अभी आपको भी लगेगा। भाई साहब द्वारा अभी ही हाल फिलहाल में ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा, नगर अध्यक्ष का इस्तीफा देने की बात सामने आई है, और यह बात कितनी सत्य है, कितनी सही है, यह मैं जानूंगा भाई साहब से, और साथ में यह भी जानूंगा कि ऐसे क्या कारण रहे। क्योंकि देखिए एकदम पीक समय है, इस समय चुनाव का बिगुल बज चुका है, और यह बिल्कुल एकदम मैं समझूं एक बिल्कुल पीक जैसा समय है। और इस समय पर वृंदावन नगर अध्यक्ष का पद हटना, एकदम से पूरी जगह खाली होना, ये वृंदावन के लिए और वृंदावन के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ण रहेगा। मैं भाई साहब से चर्चा कर लेता हूं। भाई साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत चैनल में हमारे में। भाई साहब क्या ये सत्य है कि इस्तीफा आप दे रहे हैं अध्यक्ष पद से कांग्रेस पार्टी से? जी, ये बिल्कुल सत्य है। मैंने 4 तारीख को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे एक तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये अभी तक इतना गोपनीय क्यों था? 4 तारीख से आज 8 तारीख हो गई, एकदम बिल्कुल गोपनीय था। कल किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे एक ये मैसेज भेजा गया, जब ये मैसेज मेरे पास में आया तो मैं भी चौंका। जैसे अभी आप शायद दर्शक भी हमारे देख रहे होंगे तो वो भी चौंक रहे होंगे। तो ऐसे में भाई साहब मैं भी चौंका कि भाई साहब एकदम से कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और जबकि इतने वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जब तो मैं समझूँ शायद वृंदावन में बहुत ज़्यादा अस्तित्व भी नहीं था कांग्रेस का, जब से आप मेहनत करते हुए आए, और आज जब वृंदावन में एक अस्तित्व आपने कायम कर दिया है, वृंदावन में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कांग्रेस कमेटी की एक जागरूकता आपने फैला दी है, ऐसे में ये पद छोड़ना भाई साहब? देखिए बलराम जी, पद तो आने आने वाली बातें हैं। जहाँ तक इस समय की बात आपने उठाई कि इस समय क्यों आपने इसको गोपनीय क्यों रखा, पार्टी को नुकसान पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस हमारी खून में है, हम कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए समर्पित कार्य करता है। पदभार जहाँ तक 4 तारीख से 8 तारीख आने वाली बात जो है, यदि मुझे पार्टी को क्षति कहीं पहुंचानी होती तो मैं निश्चित रूप से आप सबको बुलाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और अपना त्यागपत्र देता, लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाता कि मैं इस वजह से छोड़ रहा हूं। मैंने वो सब कुछ नहीं किया। सीधी सी बात यह है कि मैं इस समय नहीं दे पा रहा हूं। मेरी अपनी व्यस्तताएं हैं, मेरे परिवार में कोई कार्यक्रम है, मेरे सामाजिक कुछ बंधन हैं, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि चूँकि लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, पार्टी को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, बूथ पे मैनेजमेंट करना पड़ता है, और मैं इस समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, पार्टी जिम्मेदार लोगों को आगे बढ़ाए और उन्हें कार्यभार बांटे, अपना काम कराए। सिर्फ इसलिए मैंने मीडिया से इस चीज़ को अलग रखा। वैसे अगर मीडिया की आप बात करें या अन्य, आपने कहा कि मैं नहीं लाना चाहता था कि पार्टी को क्षति हो, तो लेकिन पार्टी को तो क्षति सर स्वयं ही हो गई। आपके जाने से लोकसभा चुनाव के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर आया, क्योंकि अब समझ लीजिए वृंदावन में अब कोई नया चेहरा एकदम से बनाना, उसको मेहनत करवाना, फिर वो प्रत्याशी जो मथुरा से आएगा मिलने के लिए उसको मिलवाना उन कार्यकर्ताओं से, अन्य लोगों से, सर ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में तो क्षति तो सर पहले से ही हो चुकी है। लेकिन फिर भी अच्छा, मैं एक व्यक्तिगत तौर पर भी और हमारी जनता
भी जानना चाहेगी, कुछ विशेष कारण रहे? मैंने सुना था जब चुनाव चल रहे थे, पार्षदी के चुनाव चल रहे थे, जब भी मेरे कानों में एक फुसफुसाती हुई एक हवा सी आई थी कि भाई साहब द्वारा कांग्रेस पार्टी त्यागपत्र दिया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने कहा ये अफवाह है, कोई नहीं मानेगा इस चीज़ को, क्योंकि भाई साहब जो कि कट्टर कांग्रेसी हैं वो ऐसा कर सकते हैं, ये मैं भी नहीं मान सकता था। लेकिन भाई साहब आज ये हुआ है, तो ये क्या पहले से ही मानसिकता बना ली थी आपने उसी समय से, ये हकीकत थी? देखिए, ये तो पुरानी बातें हैं जिन बातों को हम लोग भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि पार्टियां हैं, अप डाउन हर एक में आते हैं, निर्णय पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को लेने होते हैं। तो उस समय भी जो कुछ उन लोगों ने उचित समझे वो निर्णय लिए और हमें उसे लागू करने थे। लेकिन जब पार्टी उच्च पदाधिकारी निर्णय लेते हैं तो उन्हें उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। हम वृंदावन में एक पार्षद तक सिमट गए, ये दुख तो है ही, और मेरे कार्यकाल में, जबकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने गली गलियों में घूमे और एक उम्मीद जगी थी कि 9 में से कम 5 से 6 हम लोग पार्षद जिता पाएंगे, और एक तक सिमट गई सिर्फ। ये तकलीफ़ें तो थी मन में, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल के आगे बढ़ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब लोकसभा का चुनाव है, हमें कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना है, उन्हें आगे लाना है, तो अब उन लोगों को आगे भी आना चाहिए जिन्होंने पार्षदों को टिकट दिए। अपनी जिम्मेदारी उनको ही समझनी चाहिए कि हमने ऐसे किन किन लोगों को पार्षदों को टिकट दी और वो उनसे काम कराएं। मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? सर कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे एक स्क्रीन कमेटी होती है, नगर अध्यक्ष के ऊपर एक पदभार होता है कि पार्षदों को चिन्हित करने का काम नगर अध्यक्ष करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से नगर अध्यक्ष विनीत शर्मा जी हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर था कि वृंदावन में कितने पार्षद कहाँ कहाँ कौन कौन रहेगा, उनकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। वहाँ से 3-3 नाम 2-2 नाम वो उठा रहे थे। तो भाई साहब उस समय पर स्क्रीन कमेटी में, क्योंकि अध्यक्ष आप हैं तो आपके ऊपर पदभार होगा, तो क्या उस समय पर कोई ठेस ऐसी पहुँची थी, ऐसा कुछ दबाव लगा था कि अब चीज़ें एकदम बिगड़ी वहीं से? ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ रही हैं हमारी कि इस बार जो हमारे पार्षदों को टिकट दिए गए हैं उसमें मेरी कहीं कोई भूमिका नहीं थी। इवन मेरे अपने वार्ड का पार्षद की जो टिकट होनी चाहिए वो भी मेरे द्वारा नहीं दी गई, मेरी संस्तुति में नहीं दी गई। हालांकि वो मेरा ही उम्मीदवार था और उसने अपनी पैरोकारी करके स्वयं टिकट मथुरा से हासिल की, तो मेरी भूमिका कहाँ थी उसमें? ये दुख तो मन में रहता ही है। यदि मैं नगर अध्यक्ष हूँ, नगर का पदाधिकारी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, मेरी स्क्रीनिंग कमेटी की, मेरी कमेटी की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको अधिकार भी होने चाहिए कि वो अपने पार्षदों का चयन कर सके। आप उन चयनित पार्षदों पर निर्णय करेंगे आपको कौन अच्छा लगता है, लेकिन यदि उसमें उसकी कोई भूमिका ही ना हो तो क्या उपयोगिता क्या है? हम लोगों की भूमिका क्या है उसमें? लोगों के मन में एक भ्रांतियाँ भी है कि अभी अभी जो नए प्रत्याशी जो कांग्रेस ने घोषित किए हैं उसको लेकर के कहीं कुछ मन में तो ऐसा ठेस जैसी या कहीं कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई? नहीं, मुकेश धनगर बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, और उन्होंने छात्र राजनीति से ही कांग्रेस में कार्य किया है, वो डिजर्व करते हैं। कांग्रेस यदि नए लोगों को चांस देती है तो एक अच्छी बात है, हम सब लोग उसके साथ हैं। मुकेश धनगर हार जीत एक अलग बात होती है, लेकिन एक अच्छी टक्कर देंगे कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में, और एक अच्छा प्रत्याशी है। मुझे एक अब जो अफवाहें बाज़ार में मार्केट में चल रही हैं उसके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय एक मैं कहूँ माहौल बना हुआ है, उस माहौल को देखते हुए कहीं अब की बार क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो कहीं पारिक जी ने इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है, कांग्रेस पार्टी इतनी अस्तित्व में है नहीं अभी, तो इसलिए शायद भाई साहब के द्वारा ये पद छोड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई, देखो, मन में कोई भय नहीं है, क्योंकि यदि भय होता तो हम वृंदावन जैसी जगह पे अपनी क्यों पहचान बनाते? वृंदावन में कांग्रेस के नाम पे हमें पहचान मिली, कांग्रेस से हमें पहचान मिली, दोनों ही बातें हैं। तो कांग्रेस छोड़ने का या किसी भय से छोड़ने का कोई कारण नहीं है। कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के लिए कार्य करते हैं, कांग्रेस के लिए ही कार्य करेंगे। तो देखिए वाकई में वृंदावन के एक मैं कहूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी का एक हृदय कह लीजिए वृंदावन के लिए, ऐसे हमारे नूतन बिहारी पारिक जी। और आज लेकिन बड़ा ही एक मतलब बहुत ही भयावह जैसा दृश्य मुझे भी लग रहा है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं
और ऐसे में भाई साहब के द्वारा कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष पद का इस्तीफा देना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये खबर अभी तक शायद जिस तरीके से भाई साहब कह रहे थे मैं गोपनीय रख रहा था, लेकिन किसी एक चर्चित व्यक्ति के द्वारा एक सूचना मुझे प्रदान की गई, लेकिन फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। मैंने उनसे कहा ठीक है, अच्छा मुझे लेटर भेजिए। उनके द्वारा मुझे एक लेटर, जो कि आपके अभी स्क्रीन पर चल रहा होगा, यह लेटर मुझे जब प्राप्त हुआ तो मुझे भी एक झटका सा लगा कि भाई साहब के द्वारा ये छोड़ा जा रहा है, ये पार्टी छोड़ी जा रही है। ये बड़ी ही एक दुखद बात है वृंदावन के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ऐसे में आज भाई साहब ने ये क्लियर भी कर दिया, हालांकि वह कुछ चीज़ों को कह देते हैं कि मैं अपने पारिवारिक परेशानियों की वजह से या पारिवारिक व्यस्तताओं की वजह से मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूं, अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं, पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि बार बार ये पार्टी नाम आ रहा है, पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेरे रग रग में पार्टी बसती है, कांग्रेस की मेरे रग रग में बसती है और पार्टी से तो मेरा कोई द्वेष भावना है ही नहीं, बस खाली मैं अध्यक्ष पद को छोड़ रहा हूं। कारण क्या रहे यह मुख्यतः तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो थोड़ी सी बातों में कह देते हैं कि हाँ उस समय जब चुनाव हुए थे, जब पार्षदी के चुनाव हुए थे, तो कुछ एक समन्वय जैसी स्थिति नहीं थी। अध्यक्ष से एक बार डिस्कस किया जाता है स्क्रीन कमेटी के द्वारा, लेकिन वो नहीं किया गया था, उससे थोड़ी सी ठेस पहुंची हो या जो भी रहा हो, एक मुख्य कारण। लेकिन एक बात तो क्लियर हो जाती है, वृंदावन से अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक मैं कहूं कि जोर जबरदस्ती जैसी चुनौती सामने आ गई है। और चुनौती यह है कि अब वृंदावन से जो अध्यक्ष पद हटने के बाद में, भाई साहब के अध्यक्ष पद हटने के बाद में, पहले तो उनको एक अध्यक्ष बनाना है और अध्यक्ष बनाने के बाद में फिर जनता के बीच में जाना है। अब ये सारी चीजें कांग्रेस कैसे मैनेज करेगा, यह एक बड़ा विषय होगा, और नया चेहरा कौन आता है यह भी एक देखने वाला विषय होगा। तो यह रही हमारी एक कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई खास खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में, अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।